नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। और आरआरबी एनटीपीसी में हम लोग जानेंगे लेवल 5 के बारे में। और लेवल 5 में जो पोस्टें होती हैं, जैसे सीनियर क्लर्क हो गया और भी काफ़ी सारे पोस्टें होती हैं, उनमें भाई सैलरी कितनी मिलती है। जितने लोगों का भी रिजल्ट हुआ है या जितने लोगों का भी नहीं हुआ है रिजल्ट, जितने लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, हो सकता है अभी जो वैकेंसी मतलब जो रिजल्ट ऐड होने वाला है उसमें हो सकता है उनका रिजल्ट हो जाए, या आगे जितने भी लोग इस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि भैया हम प्रिपेयर तो कर रहे हैं, ज्वाइनिंग करेंगे, अगर हो जाएगा तो भाई पैसा कितना मिलेगा ये तो बताओ। पैसा फोकस होता है भैया, पैसे पर, पैसा ही तो सब कुछ है कि नहीं। इसलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भैया पैसा कितना मिलता है, आखिर कितना पैसा छापते हैं वो लोग। आइए देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सैलरी स्लिप जो है बिल्कुल भी लेटेस्ट है। ये जनवरी 2022 का सैलरी स्लिप है, यानी कि हाल ही का है। और इसमें हम लोग डिटेल में जाने हैं कि आखिर रहता क्या क्या डिटेल दिया हुआ है एक सैलरी स्लिप में। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला इसमें ना दिया हुआ है नाम, यानी कि जो भी आपका नाम है वो दिया रहेगा। उसके बाद आपका रहेगा डेजिग्नेशन। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये एक सीनियर क्लर्क हैं जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत है, यानी कि डिपार्टमेंट जो है इनका वो क्या है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। और स्टेशन वगैरह दिया हुआ है, बिल यूनिट दिया हुआ है, आधार संख्या दिया हुआ है। और एक बात, एम्प्लॉयमेंट नंबर यानी कि पीएफ नंबर यहाँ 2 जगह दिया हुआ रहता है। यहाँ पर दिया हुआ है और एक यहाँ पर दिया हुआ है। क्योंकि प्राइवेट है इसलिए मैंने इसको ब्लर कर रखा है। और आइए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका ये डिटेल वगैरह रहता है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ रहेगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पीसी लेवल 5 के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये लेवल 5 के अंतर्गत आते हैं। और जो वेतन वृद्धि का इनका डेट है वो है 1 जुलाई 2022। ये डेट का क्या होता है महत्व, यानी कि आपका जो साल में एक बार वेतन वृद्धि होता है ये वो डेट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का साल में एक बार वेतन वृद्धि होता है और वो वेतन 3% का वृद्धि होता है, यानी कि आपका बेसिक पे जो भी होता है उसमें 3% का इंक्रीमेंट होता है। और ये जो इंक्रीमेंट डेट कैसे डिसाइड होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका अपॉइंटमेंट 1 जुलाई से लेकर के 30 दिसंबर तक अगर आपका अपॉइंटमेंट है तो आपका जो इंक्रीमेंट होगा बेसिक में वो होगा अगले 1 जुलाई को। अगर आपका अपॉइंटमेंट 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक अगर आपका अपॉइंटमेंट है तो आपका इंक्रीमेंट का डेट जो होगा वो अगले 1 जनवरी को होगा। ये होता है इंक्रीमेंट का डेट डिसाइड, ठीक है। तो आइए आप लोग आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया, मोबाइल नंबर दिया हुआ रहता है। उसके बाद जो इसमें दिया हुआ रहता है वो है कार्य ग्रहण की तिथि, यानी कि आपका अपॉइंटमेंट का तिथि। और ये आप लोग अपॉइंटमेंट का जो तिथि देख रहे हैं ये ऐसा मत समझिए कि आपका सीनियर क्लर्क में अगर आप आते हैं तो उसी में का जो अपॉइंटमेंट का डेट होता है ये वही होता है, बल्कि ये नहीं, बल्कि आपका रेलवे में जब कब का आपका ज्वाइनिंग है ये वो अपॉइंटमेंट होता है। जैसे कि मैं जो सैलरी स्लिप आपको दिखा रहा हूँ, ये सैलरी स्लिप जो है एक सीनियर क्लर्क का है। और ये जो है ग्रुप डी से आए हुए हैं सीनियर क्लर्क, यानी ग्रुप डी में थे पहले ये, और इन्होंने जीडीसी का वैकेंसी आया, जीडीसी का वैकेंसी को पास किया और ये बने जूनियर क्लर्क। उसके बाद इनका प्रमोशन आया 2 साल के बाद, तो ये बन गए हैं सीनियर क्लर्क। तो इनका प्रमोशन ये फिलहाल तो पिछले ही साल बने हैं, यानी कि अभी 1 साल भी इनका नहीं हुआ है सीनियर क्लर्क बने हुए। लेकिन जो इनका अपॉइंटमेंट था ग्रुप डी में वो 2014 का ही था, इसीलिए इसमें अपॉइंटमेंट आज भी 2014 ही दिया हुआ है, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं प्राण संख्या वगैरह हो गया, भुगतान की विधि हो गया, बैंक हो गया, खाता संख्या हो गया, और उसका स्थायी खाता संख्या यानी कि पैन नंबर जो होता है, ये सब दिया था डिटेल आपका। और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इनकी अर्निंग हुई है, ठीक है। अर्निंग में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इनका बेसिक पे जो है 29,200 है, यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी लेवल 5 के अंतर्गत जो भी स्टाफ आता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, रेलवे में, उसका जो बेसिक पे होता है 29,200 होता है, यानी कि एकदम 29,200, यानी कि इनका एक भी इंक्रीमेंट नहीं लगा है अभी तक में। अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको भी बिल्कुल इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो है 29,200 इनका बेसिक पे है। उसके बाद इनका डियरनेस अलाउंस है, यानी कि डियरनेस अलाउंस अभी के अकॉर्डिंग 31% यानी 31% है। उसके अकॉर्डिंग जो इनका पैसा बनता है वो डियरनेस अलाउंस का 9,052 रुपया बनता है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो उनका दिया हुआ 2358 रुपया दिया हुआ है। ट्रैवलिंग अलाउंस जो दिया हुआ यानी कि यात्रा भत्ता जो है उनका 29
2950 रुपया दिया हुआ। यात्रा भत्ता, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आदमी का जो सैलरी होता है, यानी कि जो एम्प्लॉय का सैलरी होता है, उसका अप डाउन जो होता है ना, वो यात्रा भत्ता पर डिपेंड करता है। कुछ लोग का यात्रा भत्ता ज़्यादा होता है तो उनकी सैलरी ज़्यादा बनती है, और कुछ लोग का यात्रा भत्ता कम होता है तो उनकी सैलरी कम बनती है। तो लोग सोचते हैं काफ़ी कि जो है इनका सैलरी इतना ज़्यादा कैसे हो गया, किसी का 40,000 सैलरी बन रहा है, किसी का 25,000 सैलरी बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब भेदभाव। असल में होता क्या है कि उनका यात्रा भत्ता ज़्यादा बनता है, इसीलिए उनका जो है सैलरी ज़्यादा होता है। मूवमेंट यानी कि वो लोग दूर दूर जाके काम करते हैं। जो लोग अपने ही एरिया में काम करते हैं तो उनका यात्रा भत्ता बनता नहीं है, इसलिए उनका सिर्फ बेसिक सैलरी ही रह जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ देखा इनका अर्निंग्स में क्या क्या दिया हुआ था। इनका अर्निंग्स में ज़्यादा कुछ दिया हुआ है नहीं, लेकिन इनका कटौती तो भाई भरमार हो गया। जैसे कि इनका जो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो स्कीम होता है उसमें 30 रुपीज़ कटा हुआ है इनका, और लाइफ इंश्योरेंस यानी कि LIC इन्होंने करा रखा है तो इसका 2315 रुपया कटा हुआ। अगर आप लोग चाहें तो कटा सकते हैं, अगर आप लोग नहीं चाहें तो आपका ये पैसा बच सकता है। ठीक है, तो उसके बाद होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसमें आपका 50 रुपया करता है। ये हर जगह करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं करता है, हर जगह करता है। आपको जो मैंने बताया, पहला इंश्योरेंस स्कीम और एक सिक्योरिटी स्कीम, ये जो होता है ये हर मतलब कि हर क्षेत्र में करता है, सभी का करता है। ठीक है, उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम यानी कि NPS के अकॉर्डिंग जो हमारा कटता है वो है 3825 रुपया। ये जो 3825 रुपया आप लोग देख रहे हैं, ये असल में यह है आपके बेसिक पे और DA का 10%। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, चूँकि पुराना पेंशन तो हमारा बंद कर दिया गया है, इसीलिए सरकार ने कुछ वेतन में बढ़ोतरी करने के लिए क्या किया है कि क्या किया है ना कि हम लोग का जो NPS काटता है वो 10% काटता है, और सरकार जो इसमें मिलाती है वो 14% मिलाती है, यानी कि 4% एक्स्ट्रा सरकार मिलाती है। कॉमनली ऐसा नहीं होता है। आप प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपका 10% कटता है, तो गवर्नमेंट या आपका कंपनी जो है वो भी 10% ही मिलाती है। लेकिन हमारे सेक्टर में ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा अगर 10% कटता है तो गवर्नमेंट जो है 14% मिलाती है, यानी कि 4% एक्स्ट्रा मिलाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया NPS का पैसा हो गया। उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करता है, यानी कि अगर आप क्वार्टर में रहते हैं तो क्वार्टर का आपको रेंट भी काटेगा, बिजली भी काटेगा, प्लस में जो भी क्वार्टर का होता है वो काटेगा। अगर आप क्वार्टर में नहीं रहते हैं तो आपका ये क्वार्टर का पैसा यहाँ अर्निंग में ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा जो भी पैसा होगा, चाहे 10% के अकॉर्डिंग होगा, चाहे आपका 20% के अकॉर्डिंग होगा, चाहे वो 30% के अकॉर्डिंग होगा, जो भी आपका HRA होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो है यहाँ पर बन जाएगा। और उसके बाद असल में ये जो होता है ना, कहीं देखिए अगर 10% के अकॉर्डिंग होता है, 10, 20, 30 भी होता है, लेकिन मेनली जो होता है वो होता है वो 8% और 16%, उसके बाद जो होता है वो 24% के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ये होता है। और आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या इनका कटा है। तो हाउस रेंट, क्योंकि ये क्वार्टर्स में रहते हैं तो इसलिए इनका हाउस रेंट कटा है 231 रुपया, और वाटर चार्जेस कटा है 15 रुपया, और प्रोफेशनल टैक्स तमिलनाडु कटा है इनका 208 रुपया, यानी कि जो ये स्टेट वाइज करता है। अगर आप गुजरात में रहते हैं तो गुजरात का कटेगा, महाराष्ट्र में रहते तो महाराष्ट्र कटेगा, स्टेट के अकॉर्डिंग करता है। थोड़ा सा इसमें वेरिएशन होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आप लोग का ये टोटल डिडक्शन हो गया, इसमें इतना डिडक्शन होगा। और देखते हैं इनका ग्रॉस सैलरी जो बना है वो बना है इनका काफ़ी अच्छा 43,560 रुपया, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। ठीक है, और इनका जो टोटल डिडक्शन हुआ है, टोटल जो इनका डिडक्शन हुआ है वो हुआ है 6734 रुपया। 6734 में आप ये भी देख सकते हैं कि LIC का एक्स्ट्रा कटा हुआ है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा डिडक्शन हो गया है। और उसके बाद क्या, चूँकि ये ग्रॉस पे आपको जो थोड़ा दिख रहा है ना, असल में इसमें और काफ़ी ऐड होगा, यानी कि इसमें लगभग 3 से 4 हज़ार और ऐड होगा सिटी के अकॉर्डिंग। मिनिमम बता रहा हूँ आपको, अगर लो लेवल सिटी है तो भी 3000 ऐड होगा, क्योंकि इनका HRA जो होता है वो आपको इनका कटा हुआ है, प्लस में जो कुछ एक्स्ट्रा भी कटा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कम है थोड़ा सा। ठीक है, और आगे देखते हैं तो इतना कटौती हुआ है। और उसके बाद फिर इनका जो नेट पे बना है वो बना है 36,826 रुपया, यानी कि एक अच्छा खासा वेतन है। और तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना अच्छा वेतन सरकार देती है। और ऐसा नहीं कि इनका काम बहुत हार्ड रहता है, ऑफिशियल काम रहता है और बहुत अच्छा काम रहता है, इनको देखना रहता है। देखिए ये मैं आपको इस डिटेल में बताऊंगा अगले वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट करिएगा कि सीनियर क्लर्क में आखिर काम क्या होता है, यानी कि वो उनका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, उनका ड्यूटी आवर्स कैसा होता है, क्या वर्क नेचर होता है, अगर आप लोग इस बारे में कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए अगले वीडियो में इनके बारे में बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।